मस्तो कलंदरम दर बंदे हैदरम, मस्तो कलंदरम दर बंदे हैदरम, गदाए अली इब्ने अबी तालिबम, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम सगे कुए शेर यजदानम, बाद अज अली मंदानस्तम अली वलीउल्लाह, अज अजल गुफ्तम कलंदरी मन कमर बस्तम, मौला हैदरियम हैदरियम हैदरियम। आस्था है ये किस शाह ज़ीशान का, गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है। आस्था है ये किस शाह ज़ीशान का, कि गर्दन को झुकाए हुए हर एक वली है। सारी दुनिया दे वली कर दे ऐदी नौकरी, वली आंखें बिछाते हैं देखो। किसका आस्था है ये, वली आंखें बिछाते हैं। मलाइक सर झुकाते हैं, वली आंखें बिछाते हैं। देखो तो सही, आस्था है ये किस शाह ज़ीशान का। आप मुझसे पूछेंगे तो आस्था है ये उस शाह ज़ीशान का, जो जवाब देने के लिए सवाल का मोहताज नहीं। आस्था है ये किस शाह ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। आस्था है ये किस शाह ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। ई बारगाह हज़रत गौस सकलैनस्त नकदी कमरे हैदर नस्ले हसनैनस्त, मादर्श हुसैनी नसबस्तो पिदरे औलाद हसन यानी करीमुल अबवैनस्त। खैर आपको बताता चलूं कि ये जो मनकबत या ये जो कलाम आप सुन रहे हैं, ये एक्चुअली लिखा गया है या जो इसको मंसूब किया गया है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से किया गया है। लेकिन यकीनी तौर पर मोहब्बत हर एक वली से, लेकिन तारीफ की सभी निस्बतें बादशाह से हैं। मनकबतों की सारी निस्बतें, सारे हवाले इंसान का मरहबा मरहबा, मौला के हवाले से। असर बज़्म पर किसके फैज़ान का, मरहबा मरहबा है असर बज़्म। अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप प्रोग्राम करते हैं तो हम न जाने कौन सी दुनिया में होते हैं, तो उसी पस मंजर में खान साहब ये बात कर रहे हैं कि असर है बज़्म पर किसके फैजान का, ये महफिल में असर किसका है। कल्ब है बद से लर्ज़ा है इंसान का, मरहबा मरहबा। असर बज़्म पर किसके फैज़ान का, मरहबा मरहबा है असर बज़्म पर किसके फैज़ान
कभी दिल ये सोचता है न जाने हम बेयकीन लोगों को नाम हैदर से रब्त क्यों है। हकीम जाने वो कैसी हिकमत से आशना था, शजी जाने के बद्रो खैबर की फतह मंदी का राज क्या था। अलीम जाने वो इल्म के कौन से सफीनों का ना खुदा था। मुझे तो बस सिर्फ ये खबर है वो मेरे मौला की खुशबुओं में रचा बसा था, वो उनके दामने आतफत में पला बड़ा था और उसके दिन रात मेरे आका के चश्मो आबरू और जुम्बिशे लब के मुंतजर थे। वो रात को दुश्मनों के नरगे में सो रहा था तो उनकी खातिर। जद्दाल में सर से पांव तक सुर्ख हो रहा था तो उनकी खातिर। तो उसको महबूब जानता हूँ, उसको मकसूद मानता हूँ। सादतें उसके नाम से हैं, मोहब्बतें उसके नाम से हैं। मोहब्बतों के सभी घरानों की निस्बतें उसके नाम से हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम बेयकीन लोगों को नाम हैदर से रब्त क्यों है। बाबा पीर मेहर अली शाह सरकार ने फरमाया सी के कुन फाया कुन ते कल दी गल है। आपने तो यहाँ तक सुना है ना कि शब हिजरत नंगी तलवारों के साए में वसीए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर से बेदन किए सोए रहे। ये मकाम आपको कहीं और ले जाता है, ये सुनना आपको कहीं और ले जाता है। अगला जुमला आपके हवाले करके नजफ के शाह, अगला जुमला आपके हवाले करके हाथ बांध कर सर झुका कर खड़ा हो जाऊंगा। हाथ बुलंद हो जाए, बुलंद हाथ से दुआ कर दीजिएगा। हाथ बुलंद ना हो वो हाथ दिल पे रखें, दिल पत्थर का तो नहीं। ये बात आज समझ लेना, कल समझ लेना। आपको तो ये मकाम कहीं से कहीं ले जाता है, असल मकाम तो इसके बाद है। रात के अंधेरे में तो जो हुआ सो हुआ, जब सूरज उगा, जब सूरज तलू हुआ, किस तरह से सरकार बादशाह वहां से निकले होंगे। अब सिर्फ एक जुमला आपके सामने रख रहा हूं। रात की तारीकी में नंगी तलवारें लेकर घूमने वाले, जब सहर हुई, जब रोशनी हुई, तो तारीख किसी एक का नाम भी नहीं बताती कि उनमें से कोई एक ही खड़ा हो गया हो आगे, कोई एक ही हो जिसने रास्ता रोकना चाहा हो, किसी ने कोशिश की हो। मैंने सुना दिया है, आपने सुन लिया। शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जहाँ हैं हमारे साथ साथ हैं, हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगोदा साहिवाल, AJK मरी आजाद कश्मीर पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर बिलखुसूस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी के दुबई, अजमान, अमान, अबू धाबी। और अगर हम बात करते हैं यूरोप यानी कि टर्की की, रोम, इटली, फ्रांस, अमेरिका की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, कैलगरी की बात करते हैं, टोरंटो की बात करते हैं, जहां पर आप हमें सुन रहे हैं, जिस जिस जगह पर, जिस कैफियत में आप हमें सुन रहे हैं, आपको इश्क मुबारक, आपको जिंदगी मुबारक, आपको हयाती मुबारक। और अब तक जो मैंने कहा, अब तक जो मैंने आपके सामने पेश किया, उसको सुनकर अगर आप चंद लम्हात के लिए रुके भी हैं, मैंने खुश होने की बात नहीं की, मैंने हाथ बुलंद होने की बात नहीं की, मैंने तारीफ करने की बात नहीं की, सुनकर अगर चंद लम्हात के लिए रुके भी हैं,
नजफ तो आपको ईमान के साथ कुल्ले ईमान मुबारक। खुड़ा सुनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। जो बेसहारे हैं उनके अली सहारे हैं। जो बेसहारे हैं उनके अली सहारे हैं। उन्हीं को गम की कहानी सुनाने जाऊंगा। वेल जनाब, आप सभी लोगों से दुआ की दरख्वास्त भी है कि मुद्दतों इंतजार किया है मैंने जिसका, महसूस हो रहा है कि वो घड़ी अब कल आने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश ये है, दरख्वास्त ये है कि बस दुआ करें कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। और हो सकता है कि जब मैं न्यूज आपके साथ शेयर करूं तो शायद वो कोई बहुत बड़ी न्यूज ना हो, आपके लिए न्यूज बहुत बड़ी ना हो, लेकिन क्या करें, हम ऐसे ही हैं। कभी कभी बड़े से बड़े गम पर उफ तक ना करें। कभी तो छोटी सी चीज गुम हो जाए तो उसको ढूंढते ढूंढते, आंसू बहाते बहाते अपनी बिनाई तक खो बैठे। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। जो बेसहारे हैं उनके शायद घड़ी आन पहुंची है। खुदा ताला बस हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से। बाकी प्रोग्राम में सब कुछ होगा जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। और बहुत सारे लोगों को अगर ये लग रहा है कि कोई मामला मत्थे थे चमकन वाल मेरे बढ़ने थे, वो वाला सिस्टम होने वाला है, तो बस ये याद रखिएगा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा फेवरेट गाना कौन सा है, तो मैं यही कहूंगा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मुझको बनाया गया है मेरे लिए। सो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन और है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि खुशी को परखा नहीं जाता। जिससे आपको मोहब्बत होती है ना, उसकी खुशी को परखा नहीं जाता, उसकी खुशी में खुश हुआ जाता है। ज़ीशान साहब, ज़ीशान साहब। जिससे मोहब्बत होती है उसकी खुशी को परखा नहीं जाता, उसकी खुशी के पैमाने को परखा नहीं जाता कि तुम्हें गोलगप्पे खाने में खुशी क्यों मिलती है। खुशी मिलती है ना यार, तो खिलाओ ना। मैं अक्सर बहुत सारे लड़कों से कहता हूँ कि तुम लोग कहते हो कि यार फला शख्सियत से मोहब्बत हो गई, लेकिन उसको तो ये पसंद है, तो कमाओ ना। It is as simple as that। अब आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, मेरा जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन it is as simple as that। अगर आप किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं या किसी भी चीज से मोहब्बत करते हैं, इवन किसी गोल से मोहब्बत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ अचीव करना है जिंदगी में, मुझे जिंदगी में कुछ अचीव करने से मोहब्बत है, मेरा कोई गोल है, तो उस गोल को हासिल करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मुझे वो करना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। ऐसे तो नहीं हो सकता कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी यार मैंने रेडियो शो करना है लेकिन मैं बारिश में घर से ना निकलूं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। खैर जनाब, 20 जून 2022 शुरू हो चुकी है, पीर का दिन आज शुरू हो चुका, 12:22 और 25 सेकंड इस वक्त पाकिस्तान का म्यारी वक्त है। साथ मेरा और आपका ठीक अब से लेकर 2 बजे तक है। कॉल अगर आप मुझे करना चाहें तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर नंबर डायल करेंगे। हमारा जो नंबर आप हमें डायल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, दैट इज 051-111-000-101। या उसके अलावा अगर आप मुझे मैसेज भेजना चाहते हैं अपने सेल फोन से, तो राइट ऑप्शन में जाके वहां पर लिखोगे 101 स्पेस, मैसेज सेंड करोगे उसको 4471 पर, यानी कि 4471 पर। अभी जब मैं आपको बता रहा हूं तो मैंने पेज रिफ्रेश किया है, तो ऑलमोस्ट जो पहला पेज है मैसेजेस का वो फिल हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। सबसे पहले मैं वही प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूँ, देन आई लेट यू नो कि आप कमेंट कैसे कर सकते हैं। ईमान अब्बास हमारे साथ हैं पेशावर से।
महरीन शहजादी हमारे साथ हैं। एक्सा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जीशान, मिजाज कैसे हैं? योर वॉइस इज सो स्वीट, अल्लाह ब्लेस यू। गुलजार हुसैन बलोच फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। अस्सलाम वालेकुम जी, मौला आपकी जिंदगी दराज करे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जीशा फ्रॉम इस्लामाबाद। जीशान भाई, क्या आप जैसे पहले शो ITP पर करते थे वैसे दोबारा कर सकते हैं? एक पश्तो गाने को उर्दू में ट्रांसलेट करो ना। आयजा फ्रॉम टेक्सला। आयजा, आप बहुत पुराना मुझे सुनती हैं, इसका मतलब। बाकी ये है कि हाँ, हम कर सकते हैं वो गेम। बिल्कुल मुझे याद है, हमने ITP FM जब मैं जवान था, बच्चा था बल्कि, बात हुई है कि जब रेडियो शुरू किया तो दाढ़ी भी नहीं आई थी मेरे। एक बच्चा, एक नौजवान लड़का अपने लड़कपन से होता हुआ अब एक मैच्योर मर्द होने की जानिब गामजन है। उम्र का एक हिस्सा बिताया मैंने तुम लोगों के साथ, तुम लोगों को एंटरटेन करते हुए। कैफ एंटरटेन किया या नहीं किया वो अलग बात, कोशिश मैंने जरूर की। बाकी ये है कि जरूर डेफिनेटली हम जो है वो गेम खेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, हाउ आर यू? आई एम किरण रियाज फ्रॉम मंडी भावदीन। आपने मंडी भावदीन विजिट किया तो क्या चीज मंडी वालों की सबसे कॉमन रही मेहमान नवाजी के अलावा? यार बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दयालु लोग हैं और बहुत बड़े दिल वाले हैं। अब मैं आपको एक वाकया बताऊंगा जो उनसे रिलेटेड है, लेकिन वो आप यूं ना समझिएगा कि चूंकि वो मेरे फायदे में था तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, या मैं बाकी ऑर्गेनाइजर्स को ये बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यकीन करें कि आई वाज परफॉर्मिंग ओवर देयर, तो जिन्होंने मुझे बताया था, जिन्होंने मुझे बुलाया था अपने इवेंट पे परफॉर्म करने के लिए, तो जब मैं वहां से निकलने लगा तो ही वाज लाइक नहीं जी, आप हमारे मेहमान बने, आप हमारे मेहमान बने। मैंने कहा नहीं सर, चूंकि मुझे इस्लामाबाद पहुंचना है एंड देन आई हैड टू लीव फॉर द लाहौर, तो मुझे इसलिए नेक्स्ट जगह परफॉर्म करना है, सो इंशाल्लाह जरूर कभी। तो एक तो खैर उन्होंने मेरी मेहमान नवाजी, जो कि मैं एक दिन वहां पे रहा, बिल्कुल कोई मेरी जो कह लें कि खातिर तवाज़ु है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। इवन सबसे मजेदार बात आप ये चेक करें, उनको ये पता था कि मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, तो उन्होंने मुझे डिनर में पता क्या सर्व किया? बर्गर। नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। सो जब उन्होंने बर्गर पेश किया तो मैंने कहा जी आप बेफिक्र रहें, कुछ देसी कुछ है खाने को? तो उन्होंने कहा जी असी तो ताड़े वास्ते से बर्गर मंगाया कि तुसा इस्लामाबाद तो है, तुम बड़ा पसंद हो सी। सो भाई अफजल, भाई आज से कोई और शय लेके आओ। तो खैर एनीवे, तो खैर जब मैं वहां से जाने लगा तो उन्होंने अपने जो स्पॉर्डिनेट थे या जो PS थे उनको कहा कि भाई उन्हें इनाम दो ना जरा। तो मैंने कहा यार कोई ऑफिशियल पेन या डायरी आने वाली है, अक्सर ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। लेकिन दूसरे ही लम्हे उन्होंने कहा कि भाई नु जरा इन्नी रकम इनाम दो, मतलब लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, रकम चले नहीं बताते आपको, भाई नु इन्नी रकम इनाम दो, और लिटरली दैट वाज लाइक अच्छी अमाउंट थी। तो मुझे इट्स नॉट अबाउट मनी, मैंने पैसे को कभी इतनी फोकियत नहीं दी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो एक जो बड़ा दिल होना होता है ना, वो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर लोग इवेंट्स करवा कर जो रियल पैसे हैं वो देते हुए भी मौत पड़ती है। तो खैर मेरा तो और हिसाब है, मैं तो पैसे अपने रखने नहीं देता। खैर एक जगह जहाँ पर थोड़े बहुत फंसे, वो भी इसलिए नहीं फंसे कि मैं निकलवा नहीं सकता था, वो इसलिए फंसा कि वहाँ पर जो जिक्र करता था ना मैं, उसका सदका था वो, मैं वो पैसों के लिए तो करता ही नहीं था। So anyway, next आगे बढ़ते हैं। ये भी एक वजह है जो बहुत सारे लोग कभी कभी कहते हैं ना, जिशान साहब आप ये और जिशान साहब वो और जिशान साहब ये। ठीक है, जुबानें किसी की रोकी नहीं जा सकती, लेकिन बात करने से पहले सोच लिया करें कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। बार कैफ, जहां तक आपका सवाल था बच्चे, सवाल के हवाले से यही है कि बहुत बड़े दिल के लोग होते हैं। भाई और इनाम दो, अभी तक मेरे कान में ये इको होती है। मैं उसके बाद इंतजार ही करता रहा कि यार मंडी भावदीन का कोई इवेंट मेरे पास आए, बल्कि आया था रमजान से 2-3 दिन पहले, लेकिन उनको कोई ऑफिशियल इजाजत नहीं मिली। उसके बाद फिर चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। इंशाल्लाह सून आई विल बी परफॉर्मिंग इन मंडी भावदीन। तो ये सीन है, ठीक है। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा। नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। जी
आपके कमेंट साथ साथ पढ़ते हैं। www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं। किरण राहील हमारे साथ है, मिजाब रहमत हमारे साथ है, जरिश खान हमारे साथ हैं, युसरा वहीद देर कह रही है उम्र का एक हिस्सा गुजार दिया है लेकिन मैच्योर अभी तक नहीं हुआ है। यार इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि मैं अपने अंदर का बच्चा मरने नहीं देना चाहता। दूसरी वजह ये है कि तुम आई क्यों वापस यार। मतलब यकीन जानो मैंने जैसे ही अभी अपना जो पोस्ट है ना उसको ओपन किया है तो हमें हमारी जो पोस्ट है वो डगमगाती हुई महसूस हुई। मुझे ऐसे लगा कभी सीधे हाथ पे गिर रही है कभी उल्टे हाथ पे गिर रही है। तो मेरे ख्याल से आपकी आमद थी। खैर वेलकम। बाकी मैच्योर नहीं है तो हम तो ऐसे ही हैं भाई, हम तो ऐसे ही हैं। आप मैच्योर सही, आप बड़े सही, वैसे भी उम्र का भी तो फर्क है ना। आप अपने आप को मुझसे कंपेयर करेंगी तो कहाँ पे मैं मैच्योर लगूंगा, कहाँ पर 55-60 साल एक मैच्योर औरत, कहाँ पे 27-28 साल एक अल्हड़ नौजवान। बाकी मेहरबानी करें यार दिखानी जिनको कहीं बिठा दो एक जगह पे प्लीज यार। लेफ्ट राइट पोस्ट हो रही है मुझे चक्कर आ रहे हैं। इन्होंने क्यों कोई सीट दे दो इन्होंने यार, इनको कोई कुर्सी दे दो बगैर गद्दी के। अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। तैमूर हसन कह रहे हैं साडा नाम भी शामिल कर लो, तैमूर हसन, तैमूर हसन, तैमूर हसन, तैमूर हसन 3 दफा कर लिया ठीक है। मरियम मुकद्दस सिंह हमें भी ज्यादा ये बच्चे वाला मूड ही अच्छा लगता है। क्यों फिर देखा मरियम, मुझे पता है तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है। जरिश खान वंस अगेन, किरण राइली सिंह गर्ज किसी से नहीं उनसे उम्मीदें करम। ओए होए 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 कॉपी पेस्ट मारा है तुमने नहीं। हयात आफरीदी हंस रही हो, हंसती रहो। बुशरा रुबाब इज देयर, आयशा आरिफ इज देयर, रुबाब इज देयर, अलीज़ा ज़िशान इज देयर, आयशा कुरैशी हमें सुन रही है। माहीन अरशद सिंह जी उनकी उम्र का तकाजा है। रोहान अली सिंह आई ऑलरेडी नो यू, थैंक यू बड़ी। बुशरा अहमद कह रही है बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम है आपका। बस जी हम मुख्तलिफ ही हैं, हम अलग ही हैं। I don't want to adjust because I want to stand out actually ना। मेरा सत्ती कह रही हमारे कमेंट्स भी पढ़े ना, पढ़ रहा हूँ ना यार, मशीन तो नहीं हूँ मैं। एक तो जो बंदा मुझे हायर करता है उसको लगता है कि मैं कोई मशीन हूँ, मतलब मुझे मशीन की तरह काम करना चाहिए। मशीन नहीं हूँ मैं। जो बंदा मतलब जिसको कोई भी काम मेरे से पड़ता है उसको लगता है कि बस मुझे मशीन की तरह काम करना चाहिए। मतलब मैं मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। हर बंदा पता नहीं क्यों मुझसे जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं मशीन की तरह काम करूँ। हमजा सईद कहाँ हो तुम, कहाँ हो हमजा? हे सुमेरा फ्रॉम रावलपिंडी 4471 पे मैसेज कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, आई एम अलमदारे अब्बास फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, मौला सलामत रखे आपको जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, फर्स्ट टाइम शो सुन रहा हूँ, वेरी नाइस, गुड पावर स्पीक, गुड ब्लेस यू। राव आरिफ रजा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान भाई प्लीज 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 मैसेज ऑन एयर पढ़ना। ज़िशान मुझे एक पिक्चर से प्यार हो गया है, बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, मैं उससे कभी नहीं मिल सकती, अब क्या करूँ? एक पिक्चर से प्यार हो गया, पिक्चर से तुम्हें प्यार हो गया तो मिलोगी कैसे? मतलब क्या, मतलब क्या चाह रहे हो यार? दुआ रावलपिंडी से इस्लाम, हम बेयकीन लोगों को नाम हैदर से रब्त क्यों है? क्या खूबसूरत नज्म है, वाह पॉसिबल टू मुकम्मल नज्म पढ़ने, मुकम्मल ही पढ़ी है मैंने। सिंधी मानू है, सिंधी मानू है, डाडो डाडो सुठो है, डाडो सुठो है साईं, डाडो सुठो है। तुझो क्या हाल है? मुझे सिंधी बिल्कुल नहीं आती, मैं सिर्फ मोहब्बत में जो है वो कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। जिए सिंध वारा जियन, सिंधी अजरक टोपी वारा जियन, जिए सिंधा जुआ बोली मारू वड़न जई मिठड़ी बोली, गली गली हई सिंध अमर जा नारा, जिए सिंध वारा जियन, सिंधी अजरक टोपी वाला जियन। अब तुम्हारा ही कराची है बे। वाह वाह जमालो, असा के सिंध ते ॾाढो नाज़ आ, ही सिंध समूरी सच्चो आ। एग्जैक्टली सानू सिंध ते ॾाढो नाज़ है। असा के सिंध ते ॾाढो नाज़ आ,
समूरी सत्यवा ओके जी, सदब बतूल कह रही हैं कि शानी किसी को विश ही कर दिया करें, आज मेरी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सदब। बोली कोयल जा आवाज थई मुझे सिंधु धरती ते कुदरत जो भी राज थई ओजी के साल कुण हथ में जेके सोनी मुंडी चीच में अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? सिद्रा बात कर रही हूँ गुजर खान से। सिद्रा फ्रॉम गुजर खान, क्या हाल है? ठीक है जी भाई, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रही हैं, कहाँ पे हैं आजकल आप? आजकल लंदन में होती लंदन में होती हैं? लंदन में होती हैं? लंदन में क्या करती हैं आप? लंदन में क्या करती हैं? लंदन में बहुत कुछ करती है। बहुत कुछ करती हैं। लंदन में क्या क्या किया जा सकता है, हमें भी बताएं, अल्लाह ताला मौका देगा हम भी जाएंगे दोबारा। हाँ चले दुआ कर, मैं तो जाऊँ। हाँ हाँ, आप देखिए, आपकी किस्मत में तो है लंदन में जाना, हमारी किस्मत में हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं ना, हम लोगों को अपनी किस्मतों को भी तराशना पड़ता है, नोक पलक संवारनी पड़ती है। आप लोगों की किस्मत बनी बनाई लंदन वाली होती है, हमारी जो किस्मत होती है ना, उसमें हमें नोक पलक तराशनी पड़ती है। कभी हमारा वीजा नहीं लगता, कभी वीजा लग जाता है तो टिकट के पैसे नहीं होते, टिकट के पैसे बंदा चलो जेवर जुवर बेच के अरेंज कर भी दे हमारी माँ, तो उसके बाद जिस दिन जाना होता है उससे 2 दिन पहले हमें बुखार हो जाता है। हाँ, लड़कियां कैसे जल्दी करी जाती हैं, ये जरा बताइए मुझे। देखें, लड़कियां पैदाइशी तौर पर अहल होती हैं हर चीज की। मैं अपनी जो कौम के दुख्तरे हैं ना, जो हमारी कौम की खवातीन है, मैं ये यकीन रखता हूँ कि वो सब कुछ कर सकती हैं जिंदगी में, सब कुछ कर सकती हैं, वो हर चीज की अहल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम है कि जो छोड़ सकती है खवातीन। तो लंदन जाना तो एक बहुत ईजी टारगेट है उनके लिए। ये अभी हमारे लिसनर में से ही गई है सारा मलिक, आजकल होती है वहीं पे, लंदन में ही होती है आजकल। अच्छा, दुआ करें फिर मैं भी जाऊँ। हाँ, बस वो आपके लिए हमने, उसने भी यही कहा था कि मेरे लिए दुआ करें। अब इतनी दुआ मैंने उसके लिए की है कि वो लंदन से वापस ही नहीं आ रही। अब वो वापस आना चाहती है, लेकिन वो कह रही है मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। फिर नहीं तो आने देता भाई तो वो जो है ना, मतलब वो बेचारी कह रही है मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन वो नहीं आ पा रही। आपको क्यों रोना आ रहा है? अब उसका जो वीजा है ना वो नहीं लग रहा, तो इसलिए तुम मेरे से दुआ कर रही हो, तो ये करवा रही हो, तो ये ना मैं दुआ तो कर दूं, लेकिन उसके बाद जो है फिर तुम जो है लंदन से वापसी ना हो तुम्हारी, ठीक है? तो ये देख लेना। अरे भाई, अल्लाह के परदेश भेजिए ना, मेरी ये दुआ ही नहीं। अच्छा चलें, अभी तो आपने कहा कि आप लंदन जाना चाहती हैं। जी भाई, और मैंने आपको पहली दफा सुना है और पहली दफा ही कॉल की है। चलें, बड़ी बड़ी मेहरबानी है आपकी जी, आपने पहली दफा ही कॉल की, और मजे की बात है कॉल मिल गई आपकी। तो सब बहुत ही चंगा शो करने हो, वधिया करने हो शो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आज अपनी पटवारी च आ गई है ना, सही पटवारी है। हाँ तो ठीक है ना, तुसा की अगर पटवारी गाड़ी भी सुनाने हैं तो किया माइंड करने हो। हाँ, चाह पिलासा ना, हाँ इस तो बात पटवारी गाड़ा भी लासा ही ना अपनी भैनू वास्ते। केड़ी गल, गेडा ऊपर हो मसेर, गेडा ऊपर पता है केड़ा गाना लासा, पता है? हाँ केड़ा लासा, दसाओ ना हाजी उड़ेंज कर से नहीं, दसो तुम ओ भाई गलत बोल दियो ना। हाँ, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। केड़ी कसम? पहाड़ों की कसम। वो जो आपके देखो, पहाड़ों की कसम तो लगा देंगे, लेकिन ये पटवारी गाना तो नहीं है। अच्छा, पटवारी बताओ। पटवारी दसो ना। मेरा डोर इस्लामाबाद दा। ਤੁਹਾਡਾ ढोल इस्लामाबाद दा? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पटवारन हैं? जी, पटवारी हूँ ना मैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हमीद बाबर साहब कौन है? हाँ, किधर रहते हैं? यार वो मतलब फखरे पोटोहार कहा जाता है उनको, हमीद बाबर साहब को। अब हमीद बाबर साहब को नहीं जानती तो आपको पोटोहार से वैसी नकल मकानी कर लेनी चाहिए बहन, ठीक है? अच्छा चलें, ठीक है, अपना काम करें अगर कोई है तो। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। हाँ बोलो ना। हेलो,
उससे पहले हाँ, ठीक है। हम तोते तोते बात कर रहे थे, तोते तोते, छोटे छोटे तोते, बड़े बड़े तोते। हाँ खैर, आप बताएं, रंग बिरंगे तोते। अच्छा एनीवे, आप मुझे बताएं कि कौन बात करिए, कहाँ से? निम्रा फ्रॉम रावलपिंडी। निम्रा फ्रॉम रावलपिंडी। क्या हाल है निम्रा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। निम्रा क्या कर रही हो? आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। मेरा प्रोग्राम सुन रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जबरदस्त बात है। निम्रा जिंदगी में क्या करती हो? फर्स्ट ईयर चल रही है। अभी क्या चल रही है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर चल रही है, उसके बाद सेकंड ईयर करोगी, हाँ, फिर बीएस साइकोलॉजी। उसके बाद बीएस साइकोलॉजी करोगी, साइकोलॉजिस्ट बनोगी। यस। उसके बाद जो अच्छे खासे लोग हैं, जिनके दिमाग बिल्कुल ठीक हैं, उनको जबरदस्ती ये कहोगी कि वो नफ्सियाती मरीज हैं, पैसे बनाओगी, सेशंस करोगी, क्लाइंट्स लोगी। वो मैं बना लूंगी खुद ही। हाँ वो तो मुझे पता है, मेरा भी 2-4 साइकोलॉजिस्ट से वास्ता रहा है। खुदा बचाए, ओ खुदा बचाए भाई, खुदा बचाए। खुदा, मैं कहता हूँ शेर का आमना सामना करवा दे, साइकोलॉजिस्ट का ना करवाए। ओ साइकोलॉजिस्ट का ना करवाए, साइकोलॉजिस्ट का ना करवाए। समझ रहे हैं आप? ऐसे क्या बात है साइकोलॉजिस्ट में जो मतलब शेर से मुकाबला करवाना चाहिए? देखें जी, ये तो जब आप बनेंगी ना तो फिर आपको पता चलेगा। नहीं, मुझे अभी बता देना, फिर मैं अपना इरादा चेंज कर लेती। नहीं, आप अपने इरादे आप क्यों इरादा चेंज करोगी? मतलब आप किसी के कहने पे अपना इरादा चेंज करोगी क्यों भाई? आप कोई गुलाम हो? नहीं, क्योंकि ना मेरा ना सेकंड ईयर तक बदलता रहता है। मतलब अभी 1 साल में पहले मैं कह रही थी बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस कुछ ना कुछ। अभी मेरा लास्ट है ना, बस साइकोलॉजी पे अटका है। अब देखिए क्या होता है। देखो, अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है ना, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो मेरी बात याद रखो, आपने कभी किसी के कहने के ऊपर फील्ड तब्दील नहीं करनी, ठीक है? ओके खान साहब। ओए चुप होए, चल अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। मुझो जमालो आ सिंध सा, ये सिंधड़ी सुन लाल जी, जे में रोजो लाल लतीफ जो। असां के सिंध ते ॾाढो नाज़ आ, ही सिंध समूरी सचो आ। सिंधी माण्हू से बता ऐं महिमान नवाज़ अथई, बाक़ी जहिड़ी दिलि जी ॿोली कोयल जा आवाज़ अथई। मुंहिंजी सिंधू धरतीअ ते कुदरत जो बि राज़ अथई। अच्छा, एक बड़ा वैलिड सवाल आया है, बहुत वैलिड सवाल आया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है जब लोग इस तरह के सवालात पूछते हैं जो अक्ल पर मबनी होते हैं। मुझे भी लगता है कि मैं अक्लमंद लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। मरियम मुकद्दस कह रही हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए क्यों थे? तो इसका जवाब ये है, मुझे भी नहीं पता था कि वो साइकोलॉजिस्ट है, वो तो बाद में पता चला। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जितने साइकोलॉजिस्ट वो हैं, उतने तो हम भी हैं। फिर हमने उनके साथ खाना खाया, फिर होटल के बाहर आकर उनसे अलविदाई हाथ मिलाया, उसके बाद हम अपने घर रवाना हुए। उसके बाद हमने नंबर ब्लॉक कर दिया। देखो, जिंदगी में ना तुम हमेशा कहते हो जिशान तुम कैसे हो, जिशान तुम कैसे आदमी हो यार। मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो मैं कैसा हूँ। मतलब मैं बहुत मासूम आदमी हूँ, मैं बिल्कुल भी बदला नहीं लेता। बस जिंदगी में एक छोटा सा वाकया बयान करता हूँ, उससे अंदाजा लगा लो कि मैं कैसा हूँ। लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। मतलब मैं, लोग कहते हैं जी आप बहुत मतलब गुस्से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि किसी से किसी बात पर इख्तलाफ हो गया, तो उन्होंने हमारा नंबर जो है वो व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। हाँ, जिशान साहब का नंबर ब्लॉक कर दिया।
सुनो सुनो मेरी बात सुने, सारे मेरी बात सुने। देखिए मैं अब सादा सा आदमी, बिल्कुल बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं मैंने वही तो नहीं किया। मतलब आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं इग्नोर मारा होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वही तो नहीं किया। मैंने वो किया जो उनके जहन में था। मैंने उनसे जो है राब्ता किया किसी और नंबर के थ्रू और किसी और वे आउट से उनसे राब्ता किया और कहा कि जी आई एम रियली सॉरी, चलें आप व्हाट्सएप से तो अनब्लॉक करें ना, ऐसे तो नहीं होता। ये नहीं मैंने किया ऐसे, मैंने यकीन करें मैंने ऐसा किया। मैंने कहा आप चलें व्हाट्सएप से तो अनब्लॉक करें, ऐसे तो नहीं होता, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर चले आपको हमारा किसी बात पे आर्गुमेंट हो भी गया है तो ऐसे तो नहीं ना होता, मतलब ब्लॉक थोड़ी करते हैं किसी को। अब जैसे मैंने ये कहा कि चलें अब चलें, अगर आपको बुरा लगा है तो कोई बात नहीं, चलें ऐसे तो नहीं होता। अब इस लहजे में हाँ शायर कहता है कि हम तो वो हैं जो परियों को बातों में लगा लें, मेरी जान तू किस गुमा में है। So having said that, इतना कहना था कि वहां से अनब्लॉक हुआ तो मैंने आगे से एक मैसेज टाइप किया कि आई ओनली आस्क यू टू अनब्लॉक मी, सो नाउ आई कैन ब्लॉक यू। ये मैंने मैसेज भेजा, उन्होंने मैसेज पढ़ा, इतने में वो कुछ टाइप कर रहे थे, हमने ब्लॉक कर दिया। नहीं हम शरीफ से हैं, हम बिल्कुल मतलब इससे ज्यादा बस उम्मीद क्या दिखाएं हम। सिंधु धरती ते कुदरत जो भी राज थई, लकुण हथ में जेके सोनी मुंडी चीज में। ओ मुझो जमालो जतन सा, जमालो मुझो जमालो आ सिंध सा, ये सिंधड़ी सुन लाल जी जे मेरो जो लाल लतीफ जो। देखिए बात पता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज हूं कि भाई मैं मतलब ऐसे, लेकिन बात यह है कि आप ब्लॉक कर रहे हैं एक आर्गुमेंट के ऊपर। आप अगर आप जो है वो एक सेंसिबल इंसान हैं तो आर्गुमेंट करें। फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट करने के बाद भी आपको लगता है कि यार नहीं अभी भी हम एक पॉइंट पे नहीं आ रहे, तो कहते हैं ठीक है यार आपका एक अपना पॉइंट है, मेरा एक अपना पॉइंट है, तो ये ब्लॉक वाला क्या चक्कर है। वाह वाह कि आप किधरे हो गई ना तो गल करने हो रही ना। हमने भी बस इतना ही किया, इतनी देर खैर वो टाइप कर रहे थे, हमें फिर पता नहीं उसके बाद वो क्या लिख रहे हो, हमने तो ब्लॉग मार दिया था। और भाई हम तो ऐसे ही हैं। और ये अक्सर जो है वो जो ज़ौजियत का पैगाम भेजते हैं मैं अक्सर ये मैं आपको बता दूं कि अक्सर ये जो ज़ौजियत के पैगाम भेजते हैं तो मैं अब तो खैर मुझे अंदाजा भी हो गया क्योंकि वो जिसको ज़ौजियत के पैगाम भेजते हैं वो शख्स कोई और है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि आप कितना बड़ा चैलेंज लेना चाहते हैं सर पे, वो आप ले नहीं सकते हैं। यार आप इधर से अंदाजा लगाएं कि अगर मैं ही अपनी बीवी खुद हूँ मैं ये चैलेंज नहीं ले सकती तो आप क्या लेंगे। तो इसलिए हे जमालो ते वाह वाह जमालो। से बता आई मेहमान नवाज थई, बाकी जेड़ी दिल जी बोली कोयल जा आवाज थई, मुझे सिंधु धरती ते कुदरत जो भी राज थई, ओ जिके साओ लकुण हथ में जेके सोनी मुंडी चीज में। जनाब रुबाब मलिक इस देर, हिरासती इस देर, गजाला खान करें लाला आपका कुछ नहीं हो सकता। जीजी हमारे साथ है, आयशा आरिफ सिंह, ये काम सही किया आपने, तुम लोग भी यही किया करो ठीक है। ज़ारा मलिक इस देर, आयशा आरिफ इस देर, हमजा सईद इस देर, कह रहे हैं लेते आप भी अच्छे हैं। हाँ ना यार, जिंदगी में और बंदा आया है क्या करने, लेने ही तो आया है बदला। गलत मानो हमारे साथ हैं, हयात आफरीदी हमारे साथ हैं, समरा हमारे साथ हैं। अच्छा हाँ हमजा तुम यार शायद पहले नोट डबल कर रहे थे अपने,
सैलरी डबल करवा रहे थे शायद। यार एक मुझे ये समझ नहीं आती, 12 बजे तुम्हारा लंच ब्रेक हो जाता है, वो लंच ब्रेक होता है मेरे भाई, ये जो 12 से 1 बजे तक होता है ना, वो लंच ब्रेक होता है। लंच मतलब खाना है, तुम पता नहीं कहाँ बिजी हो जाते हो। 12 से 1 बजे तक ओवर टाइम तो नहीं करते रहते हो। अच्छा खैर, एनीवे यार हमजा, हमारे पास एक मसला आया था। मसला ये आया था कि मैं लोगों से पूछ रहा था कि एक सबसे बड़ा मसला ये क्यों है, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर आया, कोई कह रहा था मैसेजेस पढ़ें, कोई कह रहा था कमेंट्स पढ़ें, कोई कह रहा था कॉल्स लें। तो मैं ये कह रहा था कि हर बंदा ये क्यों समझ लेता है कि मैं मशीन की तरह काम कर सकता हूँ। Every second person who meets me for any professional reason, they want me to work like a machine. Why is it so, my brother? Can you put some light on it? Can you tell me the humility to the life? That's how we can survive its vicissitudes, my brother. Can you please put some light on it? हमजा कह रहे थे शान भाई आज छुट्टी है, किससे, ओवर टाइम से या काम से? यार हमजा, ये तुम्हें इतना अच्छा क्लाइंट फीडबैक कौन दे रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। मतलब तुम्हारा क्या काम है, तुम क्लाइंट फीडबैक इकट्ठा करते रहते हो लोग जहां जहां काम करते हैं। कह रहे हैं जी निशान भाई आप मशीन से भी ज्यादा तेज काम करते हैं, अगले को मुतमईन करके भेजते हैं। होप यू गॉट माय पॉइंट। मतलब हाउ डू आई गेट योर पॉइंट माय ब्रदर? तुम क्या मतलब क्या ये कोई वो है, सर्वे कर रहे हो, क्लाइंट फीडबैक ले रहे हो, क्या कर क्या रहे हो तुम जिंदगी में? अबे कर क्या रहे हो यार? अच्छा मजे की बात आपको बताता चलूं कि जॉनी डेप जो कि अभी रिसेंटली केस जीते हैं अपनी साबका बीवी के खिलाफ, और उनकी बीवी ने कहा था कि जी वो उनको डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार करते रहे हैं और हैरेसमेंट का शिकार करते रहे हैं, तो कोर्ट में जॉनी डेप गए और उन्होंने वो केस जीत लिया। और आज आपको बताता जाऊं, आज आपको बताता जाऊं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज की खबर ये है कि कोर्ट से केस जीतने के बाद, जॉनी डेप ने केस जीतने के बाद आज अपने दोस्तों को पार्टी थ्रो की है और पाकिस्तानी तकरीबन कोई 80 लाख रुपया खर्च किया है। पाकिस्तानी 80 लाख रुपया खर्च किया है उस पार्टी के ऊपर। तो जॉनी डेप, यू डिजर्व इट मैन, यू डिजर्व इट। क्या बात है, मैं क्या बाजी चाक दे फटे ना पता कली। और मंजर यहाँ पर ये भी आया कि जॉनी डेप इस गाने पे डांस भी कर रहे थे। एग्जैक्टली, जॉनी डेप इज बैक टू द रेस। We're coming back to the race. Yeah, I'm coming back to the race. Tell me if you're ready, can you take the pace? Twist, gonna turn, gonna make you see. Ain't nobody gonna play good like me. Undercover, cold like ice. You know you're gonna lose when you throw the dice. Twist, gonna turn, gonna make you see. Make you see, make you see. Ain't nobody gonna run a race like me. एक बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा, पर शौक मोहब्बत का अब तक न छूटा। एक बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा, पर शौक मोहब्बत का अब तक न छूटा। मुस्कुराते हुए चेहरे छुपाए हैं राज गहरे, यहाँ तो हर चेहरा है झूठा। अल्लाह दुहाई है फिर बेवफाई है, मुश्किल रिहाई है हाँ तेरे प्यार में। अल्लाह दुहाई है फिर बेवफाई है। ओके जी, कायनात खान हमारे साथ मौजूद हैं, माहीन अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, गजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, मरियम मुकद्दस इज देयर, हिरा सत्ती इज देयर। कह रही है निशान कभी हमसे भी मिले ना। अपॉइंटमेंट लो यार, अपॉइंटमेंट लो, पैसे एडवांस जमा कराओ पहले। जी हमारे साथ है युशा कह रही है, एंड द आयरनी इज हिज वाइफ वांट्स अ पैच अप नाउ। शी डोंट वांट अ पैच अप नाउ, एक्चुअली शी वांट अ कैच अप नाउ। वो जो उसको तकरीबन 15 मिलियन का खर्चाना भरना पड़ रहा है ना, शी वांट अ कैच अप नाउ, नॉट अ पैच अप नाउ। डेप भाई राज्य के पार्टी करें आप, पार्टी हार्ड करें डेप भाई। वी ऑल आर विद यू फ्रॉम द क्लब ऑफ खलीलुर रहमान। कम
आमर, मोहसिन अब्बास हैदर, अली जफर। फिर बेवफाई है, मुश्किल रिहाई है, हाँ तेरे प्यार में अल्लाह दुहाई है। फिर बेवफाई है, मुश्किल रिहाई है, हाँ तेरे प्यार में। 051111000101 ये आपके और मेरे दरमियान राब्ते का नंबर है। लाइक कॉल के ऊपर, इसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर भी जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर इंतजार कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। ज़ीशान नासिर लिखेंगे ना इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके तो मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26। अब से चंद लम्हात के बाद आपके मैसेजेस बराह रास्त वहां से शामिल करेंगे प्रोग्राम में। लेट्स सी हू डू वी हैव विद अस ऑन कॉल ऑन द नंबर 051111000101। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह करा, वारी जान, कुर्बान जान, सदके जान, सोने की हाल है तुहाडी सेहत दा? अब मैं सदके जावा मेरा भरा, कौन गल कर रहा है, कित्थों गल कर रहा है? जनाब ज़ुबैर सराय आलमगीर तो गल कर रहा सोनिया। अब मरे तू। अच्छा मैं कह रहा था सर के मौसम कैसा है सराय आलमगीर में सर? बारिश लगी है जनाब। बारिश लगी हुई है सर, आपके पास छतरी है? छतरी क्या करनी है, तुझे लानी है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप बारिश हो रही है तो छतरी आपके पास है या नहीं, गीले तो नहीं हो रहे आप? पूछ रहा हूँ। एक तो यहाँ पर ना मतलब जमाना ही नहीं है अच्छाई का। मैं आपसे एक तो पूछ रहा हूँ कि आपके पास छतरी है कि नहीं, आप कह रहे हैं आपने लेनी है, कितनी बुरी बात है? नहीं मैं क्या पता नहीं मुख्तार गल बात जानी। नहीं गल नहीं ना वधी, गल मैं वधन ही नहीं देनी। छतरी होगी तो गल वधेगी नहीं, छतरी नहीं होगी तो फिर गल वधेगी। चलो फिर छतरी है। हाँ फिर ठीक है, फिर एंजॉय करो बारिश नु। जदों भी बारिश एंजॉय करनी है छतरी लाजमी कोल रखनी है, ठीक है जनाब? कैसा सेहता सोनिया? हाँ बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे का प्रोग्राम है तुहाडा। अच्छा और बहुत अच्छी आवाज है तुहाडी। हाँ चल निकल जाओ इत्थों। नहीं निकलना नहीं, ठहर जाओ। अच्छा मुझे बताए, मोहब्बत कर रहा हूँ आपसे, प्यार कर रहा हूँ। अच्छा नहीं मनो जनाब पता है सानू, तुहाडा प्रोग्राम नहीं सुनांदा ना। हाँ शुक्र है कोई समझदार बंदे भी टकरिया मैनू, खुदा दी कसम। मैं ते इत्थे बह के ना मैं ते यही सोच रहा कि काश कोई समझदार बंदे भी होंदे जेड़े मेहनत करदे। नाले गल पता की है, हाँ मशीन दी की जरूरत है तुहाडे अगे खलोवे। आहा क्या बात है, मशीन तुहाडे अगे नहीं खलो सकदी। क्या बात है, क्या बात। मशीन नालों तेज हो मैसेज पढ़ने पे जितनी गलांगी इतनी मशीन भी नहीं कर सकती। क्या बात है जनाब, क्या बात है। बस आप दुआ करते रहे, खुश रहे, आबाद रहे और बस मुझे दुआ में याद रखिए आप। हाँ बाकी ये जो बात मैं भाई से कर रहा था वो भी समझदार हैं कि वो छतरी लेकर जो है वो बारिश एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने छतरी जरूर लेनी है। छतरी नहीं लेंगे तो गीले हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे तो मसला हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। तो ना आपने खुद गीले होना है ना बीमार होना है, छतरी लाजमी रखनी है। जब भी मौसम खराब हो पहला काम आपने ये करना है कि मार्केट से जाके छतरी खरीदनी है। दूसरा एक लोगों में ये बड़ा मसला है कि पैसे होते हैं लोगों के पास तो बड़ी छतरी खरीद लेते हैं। भाई क्यों जी, पैसा है, और पैसे पे नहीं जाना, अपनी जरूरत के मुताबिक छतरी खरीदनी है आपने, ठीक है? Yeah, I'm coming back to the race. Tell me if you're ready, can you take the pace? Twist gonna turn, gonna make you see. Ain't nobody gonna play good like me. Undercover, cold like ice. You know you're gonna lose when you throw the dice. Twist gonna turn, gonna make you see, make you see, make you see. Ain't nobody gonna run a race like me. एक बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा, पर शौक मोहब्बत का अब तक न छूटा। एक बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा, पर शौक मोहब्बत का अब तक न छूटा। मुस्कुराते हुए चेहरे छुपाए हैं राज गहरे, यहाँ तो हर चेहरा है झूठा। यार ठीक है ना, मतलब गाने तो और होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक मरियम कह रही हैं कि चाहिए आपको सियाना बंदा, लेकिन आपको जो गाने हैं वो इस तरह के पसंद हैं कि दिल शुदाई तेरा दिल है दीवाना, मैं तेरी झल्ली तू मेरा ऐसे आना, मैनू दिलदा बना के और रखी ढोलना वे, मैनू अपना बना के रखी ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे को लेना वे, मैं लुटी गई। बारिश की बूंदों में झलकती है तस्वीर तेरी, बारिश की बूंदों में झलकती है तस्वीर तेरी, आज फिर खुद को भिगा बैठे तुझे पाने की चाहत में।
ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ हाय हाय ਗੁੰਮਸੁਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਨਾ ਦਰਦ ਜਗਾਵੀ हाय ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ बरसे हल्की हल्की बरसे बदली सजना सजना दूर न जावे हल्की हल्की बरसे बदली सजना दूर न जावे गुमसुम प्यार दा मौसम आज ना दर्द जगावी गुमसुम मेरा ख्याल आज खोल ही लई है सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले अब क्या कहें क्या करें कसम खाइए लेकिन सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं गुमसुम प्यार दा मौसम आज ना दर्द जगावी गुमसुम मैं तेरियां मैं तेनू कहनी तू होना खफा मेरे बेहिसाब चाहतों के तू होना तुम अकेले वारिस हो खफा सजना वे मैं तेरियां मैं तेनू कहनी तू पगा वफा सजना बेगाना है दीवाना तेरा तेरे ते मरा इश्क जगा के गल नाल लाके हुण ना नजर चुरावी गुमसुम प्यार दा मौसम आज ना दर्द जगावी राहिला चौधरी हमारे साथ है मनाल खान एस द थीरे ज़ैनब फ्रॉम लाहौर योर बर्थ मंथ इज वाइल चेंज नेम व्हाई पिक ज़ीशान नेम व्हाई नॉट एक्चुअली वो मनाल खान कह रही हैं कि आपका रियल नेम चूंकि गयूर है और जब आप अपना निक पिक कर रहे थे तो आपने ज़िशान क्यों पिक किया अली पिक क्यों नहीं किया उसकी 2 से 3 वजूहात हैं पहली वजह तो ये है कि ज़िशान भी मैंने खुद पिक नहीं किया मेरी अम्मी यूज्ड टू कॉल मी शानी एंड मेरा निकनेम शुरू से ही शानी था जब मैं रेडियो में नहीं भी आया था तो खैर जब मैंने रेडियो शुरू किया तो जो मेरे इनिशियल फर्स्ट प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा था कि गयूर बहुत हैवी सा नाम लगता है तो लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने आऊंगा अस्सलाम वालेकुम दिस इज आरजे गयूर तो अब तो वो भी साउंड अच्छा करता है क्योंकि आप लोग मोहब्बत करते हैं उस टाइम पे जरा डर लगता था थोड़ा तो उन्होंने कहा यार कोई निक होना चाहिए तो मैंने कहा मुझे शानी कहते हैं तो उन्होंने कहा यार ज़िशान रख दो फिर अपना नाम प्यार दा मौसम तो एक तो फिर वहाँ लाइक ज़िशान रखा गया तीसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था खैर जब अम्मी ने शानी कहना शुरू किया तब तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था इवन जब रेडियो भी मैंने शुरू किया तो वो मेरे दौरे जाहिलियत के दिन थे मुझे क्या पता था कि रोशनी किस जानिब है मेरे दौरे जाहिलियत के दिन थे तेरी अता की तसद्दुक तेरी अता पे निसार मैं क्या था तूने मुझे क्या बना दिया गुमसुम प्यार दा मौसम आज ना दर्द जगावी हल्की हल्की बरसे बदली सजना दूर न जावी
गुमसुम प्यार दा मौसम अज ना दर्द जगावी गुमसुम अस्सलामुअलैकुम कॉलर। हेलो हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। मैं किससे बात कर रहा हूँ? जरूरी नहीं है, आप नहीं बताना चाहती हैं तो मत बताइए, कोई मसला नहीं है। थैंक यू आपके कॉल पिक करने का। लास्ट टाइम भी कर रही थी, आप पिक नहीं कर रहे थे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और आप कॉल कर रही थी बार बार, क्या कहना चाहेंगी? लोग सुन रहे हैं आपको। मैं तो आपको तो आज बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आपने आज हिंदी ट्रैक चलाया, दिल खुश कर दिया आपने आज। बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस मेरा काम ही दिल खुश करना है लोगों के। मेरा ख्याल से मैं आया ही दुनिया में लोगों के दिल खुश करने आया हूँ। हाँ, करते रहिए हमेशा। चले, मैं करता रहूंगा, आप बेफिक्र रहे, मैं करता रहूंगा जब तक मेरी जान में जान है। मैं करता रहूंगा दिल खुश लोगों के। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आपने बताया नहीं, सस्पेंस बहुत क्लियर करते, क्या वो चीज होने वाली जिसका आपको इतना इंतजार? अब मैं सब कुछ तो नहीं ना बता सकता आपको। अब वो जब हो जाएगा तो चले मैं बता दूंगा। अभी इतना मैंने बता दिया क्योंकि आप लोग मेरे करीबी हैं, तो मैंने इतना बता दिया कि कुछ होने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है, ये मैंने इतना बता दिया आपको। ओह, अब इससे आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, होगा भी या नहीं होगा मुझे तो वो भी नहीं पता अभी तक। ठीक है, हम दुआ करेंगे हो जाए। हाँ, बस दुआ कीजिएगा आप। दुआ बड़ी जरूरी है जिंदगी में, बड़ी जरूरी है दुआ। ठीक है, हाँ, दुआ कीजिए। आपके लिए वैसे भी बहुत दुआ करते हैं। हाँ, ये कहना चाहूंगी, जब जब हाथ उठे आपके लिए जरूर लें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जब जब हाथ उठाएं मुझे जरूर याद किया करें दुआ के लिए। वही करते हैं खास तौर पे आपसे भी मेरी एक दिन लास्ट टाइम जब मेरी कॉल लगी थी, रमजान था, तब भी मैंने आपको बोला था मेरे लिए दुआ करें। आई डोंट नो आपने की या नहीं की। अगर नहीं की तो मेरे लिए जरूर दुआ करें, एक बार ही कर दें। मुझे ना अक्सर लोग कहते हैं जिशान भाई, जब जब हमारे हाथ उठते हैं आप याद आते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा ये जुमला लगता है, तो मैं उनसे कहता हूँ आप पूरा जुमला कहा करें कि जब जब आपके हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो मैं आपको याद आता हूँ पूरा। वही तो मतलब आप समझ जाते हैं ना। नहीं, वो मतलब मैं असल में ना, मैं हमेशा पूरी चीज लेने का कायल हूँ। मैं हमेशा बात को प्रॉपर समझने का कायल हूँ। ठीक है, चले अभी हम आपसे सीख रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं आपसे। हाँ, आपसे तो सीखा है। अच्छा, सब कुछ आप लोगों ने मेरे से ही सीखा है। उससे पहले तो आप हाँ, चूचू मिचू, हाँ, उससे पहले तो आप रोटी को चोचो कहते थे, पानी को मम कहते थे। मैंने ही आगे सबको सिखाया सबको। आप ऐसे ही समझ रहे हैं। ये हमजा जो है, जिससे मोहल्ले की जो मुर्गी है वो भी अगर बाहर निकले तो मुर्गी जो है ना, मुर्गी वो भी पर्दा करके साइड पे बैठ जाती है कुक 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 करके। ठीक है, वो भी कहता है कि मेरे से सबको सीखा है उसने। मतलब मैं इतना बदनाम हो गया ना आप लोगों के दरमियान आगे कि आप लोगों ने खुद तो कुछ किया ही नहीं ना जिंदगी में। जो किया है मैंने ही किया है। ठीक है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं। आप मुझे क्रेडिट ना देना, आप मुझे क्रेडिट कार्ड दें। चले, बहुत शुक्रिया बेटा। हाँ जी, जितनी भी दुखी रूहें मौजूद हैं, कट लो अपने अपने ब्लेड, मारो हत्था ते। ओ कमाया याद आवे ना, आवे ना, मैंने तो कहा था कि उस गाने के साथ साथ इंस्टाग्राम देखूंगा। सॉरी यार, मैं भूल गया। मैं अभी देख रहा हूँ। ठीक है, जिशान नासिर 26 ZEESHANNASIR 26 जिशान नासिर 26। वहाँ पे आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ आपके मैसेजेस को। ठीक है,
नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू नायाब फॉर योर मैसेज ऑन माय इंस्टा। किरण राहिल हमारे साथ हैं, मलाइका हमारे साथ मौजूद हैं, शहजादी हमारे साथ हैं, आयशा सदीका हमारे साथ हैं, जवेरिया अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया। ज़ैनब खटक हमारे साथ हैं, सैयदा हिना हमारे साथ हैं, कशफ फातिमा हमें मैसेज कर रही हैं, सिमरन हमारे साथ हैं, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। जन्नत नूर हमारे साथ हैं, अलीजे शाह हमारे साथ हैं, मार्शमैलो हमारे साथ हैं, हंसा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा मलिक हमें मैसेज करें, हमजा सईद सिंह, जानी भाई कल हमने पहाड़ों पे आपको बहुत मिस किया, तूने पहाड़ों पे भी जाके मुझे मिस किया है, क्या जिंदगी है तेरी हमजा। माहीन हमारे साथ मौजूद है, ईमान मौजूद है, मैं भी हूँ जी ईमान, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ आपका मैसेज। जीनत जैनी हमारे साथ मौजूद हैं, आकिब अवान हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू आकिब आपके मैसेज के लिए। बुशरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं, इमन सती हमें मैसेज कर रही है ना, उम्मीद हमारे साथ हैं। सर खुदा की कसम जमीन पर मसीहा बना के भेजे गए हैं, आप हमेशा सलामत रहें। अरे 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 थैंक यू आना। राजपूत हमारे साथ हैं, जवेरिया अमजद अली हमारे साथ हैं, रुबाब मलिक हैं, जरिश ताबीर हमारे साथ हैं, जयहद हमारे साथ मौजूद हैं, नूर बिनते आजम हैं, शाहिद अजीज हैं, जुबैर नसीम हैं, सानिया अवान हैं, सोनिया फराद हैं, आमना सिंह, जिशान भाई ये लेवल चाहिए, बेस्ट ऑफ लक। मुकद्दस जमील हमारे साथ हैं, सनशाइन हमारे साथ हैं, रूही हमारे साथ हैं, आर के राज हमारे साथ हैं, क्यूट गर्ल हमारे साथ हैं, शफक हमारे साथ मौजूद हैं। ओए होए होए शफक, हमारी अंग्रेजी की मैम का नाम था शफक। राबिया मुगल हमारे साथ है, मोहम्मद अरहम भट्ट हमारे साथ हैं, हया खान हमारे साथ है, पाकीज़ा हमारे साथ मौजूद है। राइटर फाइजा अंसार हमारे साथ है, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। मरियम जावेद हमारे साथ हैं, जैनब सज्जाद हमारे साथ हैं, हाय 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 तुम्हारा नाम जैनब। खुशबख्त एजाज अहमद खान हमें कह रही हैं, आपकी खुश मिजाजी को नजर ना लगे, स्टे ब्लेस्ड कीप स्माइलिंग, थैंक यू जी। मेरा सतीश सिंह कमाल शो। सदफ बतूल हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा इज देयर, क्या हाल है मोहम्मद मुस्तफ़ा, क्या हाल चाल है, ठीक हो। हयात आफरीदी कह रही हैं जी इंस्पायर्ड तो सारे आपसे हैं। हाँ जी, सारे गुनाह मैंने ही किए हैं, आप लोग तो बिल्कुल शरीफुल नफ्स है ना आप लोग तो, मतलब मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है आप लोगों की। आप लोग तो अभी भी जो है शॉपिंग करने जाएं तो चुंगा मांगते हैं दुकानदार से ना। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है, कहाँ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। ऋषि भाई क्या हाल है, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं। तारक हुसैन बात कर रहा हूँ हरीपुर से। क्या हाल है सर, ठीक हैं। बहुत पुराना कॉलर था, बस बीच से कुछ गायब हो गया था, फिर अब आपका प्रोग्राम आज आपकी आवाज सुनी तो फिर दिल ने कहा तो कहाँ चले गए भाई थे से आप? बात करूँ। कहाँ चले गए थे आप? बस यहाँ पाकिस्तान में था, कोयटा में था। तो इतने उदास क्यों हैं आप? आज वाकई में बहुत उदास हूँ। सही बात। क्या हुआ, क्या मुझे बताएं सर, मुझे बताएं, हुक्म करें, ये कौन सी बात है, हमारे होते हुए आप उदास हो, मर ना जाएं हम। बस बात कुछ वो ये जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, तो ब्लेड उठाओ तो हाथ में लगाओ तो बस। अच्छा, बात कुछ वैसी ही है। क्या हुआ, बेवफाई कर गया कोई आपसे? नहीं, अल्लाह ना करे बेवफाई तो नहीं की, बस कुछ थोड़ी सी नाराजगी सी होगी कि बस फोन अपना बंद कर दिया मैंने भी तो। अच्छा, तो थोड़ी सी 2 मिनट, अच्छा हाँ, थोड़ी सी नाराजगी हो गई तो आपने अपना फोन बंद कर दिया। आपने बंद कर दिया कि उन्होंने बंद कर दिया? नहीं, मैंने बंद किया है। आपके पास, आपको ये कंफर्म है कि उनके पास एक ही सिम है? ये ना हो ताड़े नाल बंद करके, और मेरा मतलब कि ये ना हो कि और भी कोई नंबर हो उनके पास? नहीं, पक्की बात? पक्का। अच्छा चल ठीक है। ये अक्सर जो मक्खन लगाते हैं ना एंड में, मेरी जान चूना भी वही लगाते हैं, ये भी हमारा एक्सपीरियंस है। खैर एनीवे, बस सब कुछ मेरी बात सुने। अब वो कहते हैं ना अखाड़े में उतर गया, चूना लगे या मक्खन लगे, ये तो अभी किस्मत है। हाँ नहीं, मतलब अगर पता चल जाए कि कोई बंदा चूना लगा रहा है तो बच जाना चाहिए। अब अखाड़े में उतरना, इतना तुम जो हो वो मतलब
उतर गए हो WWF की जंग लड़ने, मतलब देखिए भाई, आप नहीं बदले, यकीन करें आप। वो ही पुरानी आपकी जोकिंग बातें, ये एनर्जेटिक प्रोग्राम करते हैं, यकीन करें, जबरदस्त। हाँ, अच्छा, सुनाए सर, शेख वहीद साहब के हाल कैसे हैं? रानी मैडम के कैसे हाल हैं? आपके डॉक्टर सब ठीक ठाक है? यार वहीद शेख साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। पिछले कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी उनसे, कुछ दिन पहले, एक आध महीना पहले मुलाकात हुई थी उनसे, और बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मतलब वो जैसे थे वो वैसे ही हैं। और मेरी तरफ सुने ऑन एयर सलाम शेख वहीद साहब को। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। वो अक्सर रेडियो सुन भी रहे होते हैं। और वहीद शेख साहब की जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये कि आप जब भी उनके साथ बैठ जाएं तो ही इज सो मच पैशनेट अबाउट रेडियो। वो रेडियो को लेके बहुत मतलब उनके अंदर एक जज्बा है अभी भी, तो वो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और मैम सदफ तो यकीन करें, मैम सदफ भी बहुत यकीन करें मैम, सॉरी, हाँ हाँ, मैम सदफ भी ठीक है। आपने मैम सदफ का पूछा था, मैं वो बता रहा था कि वो ठीक है। हाँ बस दोनों सुन रहे होंगे प्रोग्राम, मेरी तरफ से बहुत मैंने बहुत ही मतलब वहीद शेख साहब के साथ तो मेरी मुलाकात भी हुई, और उनके साथ बंदा बैठा हुआ ना, जरा भी तो उनसे सीखने को मिलता। असल में एक उनकी क्वालिटी और भी बहुत अच्छी है कि वो हर अरे गहरे से मिल लेते हैं। अच्छा, चलो अपना बहुत ख्याल रखो और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके ऋषि भैया, क्या ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा यार, तो आप ये चेक करें कि ठीक है, मतलब जिस तरह भाई कह रहे थे कि आप बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन हाउ इट वर्क्स एक्चुअली ना, एक आर्टिस्ट की लाइफ कैसे जबरदस्त होती है। लोगों को लगता है कि मतलब वही जो है वो वैसा ही है, और होता भी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। लेकिन इस पे मुझे वो नुसरत साहब का वो याद आ गया है कि मैं तो वो नहीं रहा, 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 हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं मर के भी तेरे आस पास ही रवांगा, कदे हवा बन के तेनू छू के गुजरांगा, कदे परिंदा बन के तेरी खिड़की ते आ बैठांगा। मैं मर के भी तेरे आस पास ही रवांगा, कदे फुल्लां दी खुशबू बन के तेरे बुलां तो इत्र चुरावांगा, कदे रात दी घटा बन के तेरी जुल्फां तो घटा चुरावांगा। मैं मर के भी तेरे आस पास ही रवांगा, कदे सूरज बन के सूरज दी पहली किरण बन के तेनू सवेरे उठाया करांगा। मैं मर के भी तेरे आस पास ही रवांगा, कदे कदे जदों तू शीशा वेखेंगी तेरे अक्स विच तेनू मैं नजर आया करांगा। मैं मर के भी तेरे आस पास ही रवांगा, जदों तू दुल्हन बन जाएंगी तेरी मेहंदी दी लाली बन के तेरी खूबसूरती दा, तेरे हुस्न दा सदका सब तो पहली बार मैं ही उतारांगा। मैं मर के भी तेरे आस पास ही रवांगा, मैं मर के भी तेरे आस पास ही रवांगा। जदों तेरा पुत्र तेरी एक नहीं मन्नेगा, तेनू तंग करेगा, तेथों नाराज हो जावेगा, तू थक हार के एक कोने से बह जाएंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता तेरे वाल आएगा, अपने नन्हे हत्था नाल तेरे चेहरे नू अपने हत्थां च लै के तेरा माथा चुमेगा,
ओते च तेनू मैं नजर आवांगा, मैं मर के भी तेरे आसपास ही रवांगा। अभी जैसी भी थी, जो भी थी, ये अभी की अभी थी। इसकी नोक पलक सवारी जाए तो वैसे अच्छी नज़म बन सकती है। बार का आप एंजॉय कीजिए। दिस इज FM 101 चैनल पाकिस्तान। आपकी समातों से टकराने वाली इस आवाज को जीशान नासिर कहते हैं। प्यार कर बैठिया वे अखियां तो बुद होई, प्यार कर बैठिया धोखेबाज तेरा इतबार कर बैठिया वे अखियां तो बुद होई, प्यार कर बैठिया वे अखियां तो बुद होई, प्यार कर बैठिया। जानते बुझदे इश्क दिया ख्वारियां वे जानते बुझदे इश्क दिया ख्वारियां वे खोरे केड़ी गले इते बार कर बैठिया धोखेबाज तेरा इतबार कर बैठिया वे अखियां तो बुद होई, प्यार कर बैठिया वे अखियां। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं कुबरा बात कर रही हूँ कोयटा से। सिद्रा, क्या हाल है आपके? सिद्रा नहीं, कुबरा। मुझे अभी भी सिद्रा ही सुनाई दिया है। चलें खैर, जो भी बात करें, कैसी हैं आप? ठीक हो आप, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। इतना रुक रुक के क्यों बात कर रही हैं आप? कंफ्यूज हो रही हूँ ना मैं। नहीं, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल आराम से सुकून से बात करें मेरे साथ। अच्छा, क्या करती क्या हैं आप वैसे? मैं स्टडी करती हूँ, BS कर रही हूँ अभी। स्टडी कर रही हैं, BS कर रही हैं, जबरदस्त बात है। और BS के बाद क्या करना है? MS करना है? अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। हाँ, जब तक तेरे बारे में सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। आहा, अच्छा खैर, मुझे ये बताएं कि BS किस में कर रही हैं आप? मैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट। जूलॉजी डिपार्टमेंट, चलें, अच्छी है, अच्छी बात है। और बताएं, लोग सुन रहे हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? आप कोयटा कब आ रहे हैं? ये बात पूछते हुए कंफ्यूज नहीं हुई आप? मुझे ना इससे याद आया, हमारे ना हम जब गांव जाते थे तो हमारे गांव में एक बच्चा ही कह सकते हैं उसको, लाइक नौजवान सा लड़का था, तो वो उसको सारे कहते थे कि कल्ला है, यानी कि ना मतलब साईं है। तो वो क्या करता था कि जब वो आपके पास बैठता था ना, तो अगर कोई खाने की चीज है या कोई पैसे हैं तो वो आपकी जेब से निकाल के ना अपनी जेब में डालने की कोशिश करता था। तो वो लोग उसको कहते हैं कल्ला है जी, कल्ला है। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, तो मेरी अम्मी भी थी वहां पर, तो सेम उन्होंने मतलब अम्मी से कहा, तो अम्मी ने, ज़ाहिर है जानती थी अम्मी उनको, तो किसी ने कहा कि ते बेचारा कल्ला है। अम्मी ने कहा कल्ला शल्ला कोई नहीं है, कल्ला होवे ते अपने पैसे कट के सानू देवे, चंगा कल्ला है जेड़ा किसी दे पैसे लेके अपनी जेब च पा रहे हैं, फिर कल्ला तो ना होया। तो आप भी कंफ्यूज वगैरह नहीं है कि आपको पता है कि कौन सी बात आपने कैसे पूछनी है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो रही, कल्ली शल्ली आप नहीं है। बहरहाल मैं जो कोयटा है वो जरूर आऊंगा, अब वेरी सून आऊंगा, क्योंकि कोयटा वैसे मेरा प्लान था आने का, लेकिन हमें कोई बंदा जो है वो बस धोखा दे गया रास्ते में।
और हमारा कोयटा का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया, लेकिन कोयटा आना है, हमने ज़रूर आना है, जल्दी आएंगे, मैं ज़रूर जल्दी कोयटा आऊँगा आपका, ठीक है। कोयटा में कौन सी जगह पर आ रहे हैं? मैंने कोयटा देखा ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि कोयटा में कौन कौन सी जगह हैं। कोयटा में मैं मेन सिटी में ही आऊँगा, क्योंकि इवेंट हुआ भी तो मेन कोयटा सिटी में ही होगा। एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद जो मैक्सिमम वहाँ पे जो मेन कोई सिटी हुआ तो वहीं पर ही क़याम होगा मेरा, ठीक है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाँ, बहुत ख्याल रखिएगा आप अपना, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। हेरा सती कह रही है मरी भी आए ना। हेरा मैं मरी आके ना थक गया हूँ, मतलब मैं बहुत दफा आया हूँ, अब मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मरी खैर मैं बहुत ज्यादा आया हूँ। एक तो रेट बड़ा हाई होता है मरी का, मतलब आप मरी चले जाए ना तो पकोड़े आपको, मतलब 50 वाले पकोड़े जो है वो 250-300-400 रुपए के मिल जाते हैं, तो हर चीज का रेट बड़ा हाई है वहां पर। तो मैं जरा मरी आके थक चुका हूँ। रेट का तो चले इतना मसला नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है लेकिन रेट बड़ा हाई होता है, तो एक तो उससे भी डर लगता है, दूसरा थोड़ा चेंज चाहता हूँ मैं लाइफ में। मरी की एक और बात भी है कि जब आप कमरा लेने लगते हैं ना, तब तो वो कमरे का वो नक्शा पेश करते हैं, या मेहमान नवाजी में वो नक्शा पेश करते हैं कि अगर आप उनको 1 घंटे के बाद कहेंगे ना कि मुझे हिरन का गोश्त चाहिए, तो वो हिरन के गोश्त के भी तिक्के पेश करेंगे। मतलब ऐसी ऐसी सहूलियात वो आपको बताते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर बुकिंग द रूम। बट जब आप कमरे में दाखिल होते हैं तो बंदा देख के ओवरऑल कहता है चलो सह लेंगे थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा नहीं होता। फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं तो पानी गर्म ना मिलने से लेके हर चीज जो है वो आपको महसूस होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वादा ही था। लेकिन हम जैसे जो फकीर लोग होते हैं हम कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठगबाज दा इल्म तहाया नाज अदाई ते दुलना नाया मनुख लवाई भोले दिल किथे खड़ा है, ओ भोले दिल किथे खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैं रबीता बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? रबीता। नोबिता? रबीता। पपीता? पपीता ये कैसा नाम है पपीता? नहीं, मैंने रबीता बोले। अच्छा अच्छा, रबीत, ओ सॉरी रबीता, आप तो पहले भी कॉल करती है रबीता, आप सीधा कह रहे हो रबीता बात करी, कभी आप करी नोबिता, मुझे वो डोरेमोन वाला याद आ गया। नोबिता यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे लिए आईपैड लाया हूँ, इसमें बहुत सारी गेम्स भी हैं। अच्छा खैर, एनीवे रबीता क्या करती हैं आप जिंदगी में? मैं टीचर हूँ। टीचर है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मॉन्टेसरी। छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। टीचर आप कह रही मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, टीचर मैं क्या पता नहीं कितनी बड़ी प्रोफेसर हैं आप, मॉन्टेसरी को पढ़ाती हैं, मतलब टीचर। मैं पूछा, अगला सवाल ये पूछने लगा था कि अगर किसी बच्चे के ग्रेड्स अच्छे ना आए तो फिर क्या करती हैं आप? मतलब मैं अब कमाल कमाल करती हूँ। अच्छा वैसे किसी बच्चे के ग्रेड्स अच्छे ना आए तो फिर क्या करती हैं आप? मैं मारती हुई डांटने वाली टीचर नहीं हूँ। तो फिर कौन सी वाली टीचर है अगर आप मारने और डांटने वाली टीचर नहीं है तो? मैं प्यार वाली टीचर हूँ। प्यार वाली टीचर है तो? क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। नहीं मतलब बच्चा अगर नहीं भी पढ़ रहा, पास नहीं भी हो रहा, तो आप उसको प्यार करती हैं? तो मोंटेसरी बच्चे को पढ़ाना भी एक मोंटेसरी में पढ़ाया जाता है। जब आप मोंटेसरी कोर्स करते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है कि छोटे बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। नहीं मैं तो बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ ना, आप जिंदगी में बड़े बच्चों को भी तो पढ़ाएंगे कि सारी जिंदगी छोटे बच्चों को भी पढ़ाना है? हाँ, तो मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाया है, तो अगर वो नहीं पढ़ते तो मैं अपने जो ट्रिक्स है वो चेंज कर देती हूँ।
अच्छा, आप अपना कोर्स ही चेंज कर देती हैं? नहीं, कोर्स नहीं, पढ़ाने का तरीका। अच्छा, पढ़ाने का तरीका। फिर कौन सा तरीका आजमाती हैं? मुझे बताएं ना, हमें तरीके बताएं, हमें जानना है, कोई जिंदगी में कोई नॉलेज दें हमें जो बंदा मिलता है हमें ऊपर की कहानी सुना के चला जाता है, हमें जिंदगी में नॉलेज चाहिए। हाँ, तरीका बताएं हमें कि आप तरीका तब्दील, मतलब एक तरीके से काम ना हो रहा हो, मतलब ना बच्चा, तो दूसरा कौन सा तरीका होता है, वो दूसरा तरीका जानना है हमें। फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ, ज्यादा टाइम देती हूँ। एक्स्ट्रा टाइम देते हैं? तो एक बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा, तो पूरी क्लास में अगर 4-5 बच्चे ना पढ़ रहे हो तो किस किस को आप एक्स्ट्रा टाइम देंगी फिर? अब ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, चलें ठीक है, इसका मतलब आप बहुत ही कोई लाइक बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ, वहाँ तकरीबन। अच्छा, चलें ठीक है। मतलब वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती जिसमें मुझे अबूर हासिल ना हो, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती कि हाँ भाई मुझे। आपको किसमें अबूर हासिल है, मैं जरा वो बता दें। अबूर हासिल नहीं है मुझे, वो बता देती हूँ। अच्छा, ये मेरा ये आप हर बात करने के बाद आपको ये एक फ्लोलेस खांसी क्यों लग जाती है? वो ना मुझे उस पर अबूर हासिल नहीं होता वो ना असल में बच्चा ना हो तो फिर मैं उसको कोई और जो तरीका है वो ये मतलब ये क्या होता है? मतलब आप ये हर बात करने के बाद आपको एक स्पीड ब्रेकर वाला क्या चक्कर होता है आपके साथ? हंसी। अच्छा, हंसी आती है, बड़ी फंस के हंसी आती है आपको। अच्छा, और बस नहीं, बस इतने जल्दी कहाँ से बस? हमें बताएं, कोई गपशप लगाएं हमारे साथ। आप इधर पागल बैठे हुए हैं कि रात को हम प्रोग्राम करने आए हैं, आप हमें सिर्फ ये बता के कि आप सिर्फ एक तरीका चेंज करके आप निकल जाएं यहाँ पे हमें जग ठगबाज दा इल्म तहाया नाज गई ते दुलना नाया मनुख लवाई। यार मतलब सही बात है ना। होए क्या गाना क्यों करके रखा है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान, क्या ठीक हो? जी जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कौन बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद रज़ाक चकवाल से। अब्दुल रज़ाक? जी अब्दुल रज़ाक चकवाल से। अच्छा, अब्दुल रज़ाक चकवाल। गुस्से से क्यों बात करो, प्यार से बात करो ना यार। नहीं, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, काफी देर से आपका नंबर मिला रहा हूँ, नहीं मिल रहा भाई। मैं आपसे इतने प्यार से कह रहा हूँ अब्दुल रज़ाक चकवाल, ये क्या होता है? प्यार से कहो ना यार, अजीब आदमी है यार। अच्छा जी, रज़ाक भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भाई, आपका क्या हाल है? ठीक हो? हाँ ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है भाईजान। अच्छा भाईजान, क्या करें फिर, बंद कर दें इसे? नहीं, बंद तो नहीं करना, मजीद इसमें और इजाफा करना है। इजाफा करना है, बर्दाश्त कर लेंगे आप। मतलब 2 घंटे सुन रहे हैं, 2 घंटे ज्यादा सुन सकते हैं आप मेरा बेरा। 2 घंटे से टाइम बढ़ाओ, 3 घंटे करो। 3 घंटे करें, बहु बर्दाश्त है मंडे बेरा दिशाला जी में पिया। जी। अच्छा रज़ाक, मुझे कोई गाना सुनाएं यार, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, हमें गाना सुनाएं। बहुत सारी लड़कियां कमेंट भी कर रही हैं और मैसेजेस भी कर रही हैं कि रज़ाक भाई से कहें। नहीं भाई मैंने कह दिया, वो कह रहे हैं रज़ाकू जाके को कहें गाना सुनाएं। वो कह रहे हैं जाके को कहो कि गाना सुनाएं। जाके चल गाना सुना। अच्छा, गाना सुनाऊं? हाँ गाना सुना। अच्छा जल्दी कार। ठीक है भाई, सुना देता हूँ। हाँ जल्दी सुनाओ। चल ना यार, तू धक्का स्टार्ट है। सुना देना भाई, सुना देना यार। ते कदों सुना से, कल सुना से, टाइम नहीं ना मंडा बिरा, सुना ना शुरू करना। और सुना भी ना बात होना। सुनाना भाई, सुनाना। और बात सुना भी ना होना, अगे भी बात ना। भाई जान बहुत जल्दी कर रहे हो। और टाइम कोई नहीं ना मंडा बिरा, में और भी गल्ला करनी ना, बात सुना ना। सुना ना यार, जाके तू तो शुगर ही लगा लिया तूने। अच्छा सुना देना भाई जान, सुना देने। सुना। बीगर वेला तितर बुला दे काले ने, बीगर वेला तितर बुला दे काले ने, गैरा नल रल के जुगे सजना दे गाले ने। दी गर वेला तितर बुला दे काले
नाल राले के जुगे सजना दे गाले ने। ठीक है भाई। बस एक का और नहीं आने इतने अच्छे यार, तुम तो इतना अच्छी आवाज है तुम्हारी। एक और सुना दो यार, कोई एक और आता है? जी जी सुना यार, एडी सोनी आवाज तो नहीं सुना मंडा बिरा सुना। बस भाई तू आके गाना आला ठीक है सुना देते तो बस सहरो वाला सहरो। ठीक है नेटवर्क बिजी ना रखी हुन मंडा बिरा सह मन अल्लाह हाफिज। कुर्बानी दीद होवे हो कुर्बानी दीद होवे हो कुर्बानी दीद होवे कुर्बानी दीद होवे गाज़ी दा अलम देसान जे ढोल नसीब होवे उछला बेरी हो दोकारा बाजार आया। वाह वाह ज़िशान। हो दोकारा बाजार आया है हो दोकारा बाजार आया। झिड़क न दे सोनिए अखां करण दीदार आया। अल्लाह हो कोई झालर पखियां दी हो कोई झालर पखियां दी तेरे सारे बदन विचों सरदारिए अखियां दी हो काले कपड़े ना पाया कर बंदा कोई मरवैसी ओ घरों बाहर ना आया कर। हो चिट्टी लकड़ सफा कीती है हो चिट्टी लकड़ सफा कीती कबर ते लिख मरसा नहीं ढोले वफा कीती। जान कदमा विच तर के उछला बेरी पूरे छला बेरी पूरे वतन मायदा पूरे वतन मायदा पूरे वतन मायदा। इस कलाम के साथ साथ आपके मैसेजेस शामिल करूंगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से। आप इंस्टाग्राम पे जाके ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए मेरी तो दैट इज ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26। आपके मैसेजेस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से अभी देख रहा हूँ। छला बेरी पूरे वतन मायदा पूरे वतन मायदा पूरे वतन मायदा पूरे वतन मायदा पूरे जाना पहले पूरे जाना पहले ओ पूरे गल सुन छलिया ओ छोरा ओए दिल नु ना आई छोरा।
बाय। छल्ला कालियां मरचा, छल्ला कालियां मरचा, ओए मोरा पी के मरसा, मोरा पी के मरसा, ओए सिरे तेरे चढ़सा, ओए सिरे तेरे चढ़सा, गल सुन छलिया ओ ढोला ओए। माहीन अरशद हमारे साथ हैं, पारस नूर हमारे साथ हैं, जारा मलिक हमारे साथ हैं, जवेरिया अमजद अली हैं, तैयब अली हैं, राहील अहमद हैं, चौधरी साजिद हैं, यूनस हमारे साथ हैं, अलिशबा मुगल हमारे साथ हैं, मीना नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। असीर जादी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं आई एम सोहेबा। पबजी गेमिंग हमारे साथ है, कह रहे हे आई एम अयान, थैंक यू अयान। निशान मिर्जा इस सेइंग कल एग्जाम है, कोई टिप्स ही दे दें। बस पेपर खाली ना छोड़ी मेरे भाई। सफरे जिंदगी हमारे साथ हैं, अरीश तनवीर हमारे साथ हैं, नायाब हमारे साथ हैं, लाइबा हमारे साथ है, जैनब हमारे साथ हैं, आयशा सदीका हमारे साथ हैं, रिदाय जैनब हैं, दुआ शेख हमारे साथ हैं, मानी इज देयर सेइंग ओके जनाब। सो हियर वी गो। एक शायरी आई है जनाब, और भेजने वाले ने कहा है कि ये शायरी आपके लिए है, तो जब आप इसको पढ़ें तो सुनने वालों को भी कह दीजिए और खुद को भी ये कह दीजिए कि आपने अपने आप को इस तसव्वुर में रखना है जिस तसव्वुर को जहन में रखकर ये शायरी लिखी गई है। छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ। एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ। जी मचलता था एक एक शय पर, जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका। एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ। जी मचलता था एक एक शय पर, जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका। लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों। एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, खैर महरूमियों के वो दिन तो गए। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं। खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं। नारसाई का अब जी में धड़का कहां, नारसाई का अब जी में धड़का कहां, पर वो छोटा सा अलहड़ सा लड़का कहां। नारसाई का अब दिल में धड़का कहां, मगर अब वो छोटा सा अलहड़ सा लड़का कहां। इसके बाद तो ये गाना जो मैंने लगाया है वो भी मेरे लिए बनता है ना। फ्रॉम जीरो टू हीरो, फ्रॉम Z to A, फ्रॉम 0 to 60, है ना। काली काली रात में काले चश्मे पहन के आता हूँ, हर पार्टी की जान बन जाता हूँ। गिटार बितार बजाता हूँ, तबले पे सबको नचाता हूँ। उल्टे सीधे गाने मैं गाता हूँ। मैं नहीं सुनता अपने बाप की, देखो टी शर्ट मेरे नाप की। ये मेरी बॉडी ये डोले, अब मूव हौले हौले तो गूगल्स कर ले यार। I'm a rock star, not a commando. I'm a pop star, not a commando. I'm a superstar. I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार। Don't be crazy, sweet baby. My name
बड़ी चीज हूँ, हर सीजन में हिट मैं हो जाता हूँ। मेरी छन्नों में है एक नशा, मधुबाला में ऐसा मजा, ये मीरा ये रेशम ये किम कार्डेशियन, सबका हूँ मैं यार, I'm a rockstar। अभी एक पार्ट आएगा, that's me। शीला रंगीला, ओ येलो में उर्दू में बोलते हैं रंग पीला। ये मेरी शायरी है कितनी प्यारी, ये मेरा फैशन है कितना पैशन, और सोचो खालिद ने पहना हो डिजाइनर से लेके कोट नीला, उस पर कोटे का काम हो और लो नटसी बनियान हो, और पढ़ी पुरानी चीज की कहानी सुनाने देना ये। I'm a rockstar, ना रोकमेडू, I'm a popstar, ना रोकमेडू, I'm a superstar, मुझे रोज होता है प्यार। I drive me crazy, sweet baby, I drive me crazy, sweet baby, baby you're the one, baby you are the one, baby you are the one, but allowed तो है ना चार। That's me, that's me। अब जो आ रहा है that's me। Yeah, that's me. That's me. मेरे जिगर में पड़ गया डेंट डेंट, मेरे जिगर में शिवन, ओ मेरे जिगर में पड़ गया डेंट डेंट, when she left me and she went, ओ ले गई मेरा महंगा सेंट, ओ ले गई मेरा महंगा सेंट, मैं तो बस गुशी लगाती हूँ। ओ मेरे जिगर में पड़ गया हर बावें डेंट, when she सस्ते वाला इतर भी ना लाया हुए, actually I just like Gucci, you know, डेंट you know, left me and she went, ओ ले गई मेरा महंगा सेंट, ले गई मेरा महंगा सेंट, तो अब करते हैं परमानेंट नेंट, मेरे जिगर में पड़ गया डेंट डेंट, मेरे जिगर में पड़ गया डेंट। कैफ ये सारी बातें तो अपनी जगह पर, अल्लाह ताला का करम होता है हर इंसान के ऊपर, जब भी कोई इंसान मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको नवाज देते हैं, ये दुनिया का कानून है। बाकी सारे मामलात का जो हिसाब है वो अल्लाह ने अपने पास रखा है, रोज़े क़यामत उसके लिए मुख्तस कर रखा है, लेकिन दुनिया में आप जितनी मेहनत जिस चीज़ के लिए करेंगे अल्लाह आपको वो अता कर देगा, ये अल्लाह का आपसे भी वादा है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जैसे नून मीम राशिद साहब की नज़म में है ना कि जहाज़ाद तू चाहे तो मैं पलट जाऊं फिर अपने रंजूर कूसों की जानिब, गिलोलाह के सूखे तगारों की जानिब, तमन्ना की वसात की किसको खबर है जहाज़ाद, तमन्ना की वसात की किसको फिक्र है जहाज़ाद, तू चाहे तो मैं पलट जाऊं फिर अपने रंजूर कूसों की जानिब, गिलोलाह के सूखे तगारों की जानिब, कि फिर मैं उस गिलोला से उस रंगो रोगन से ऐसे शरारे निकालूं कि जिनसे दिलों के खराबे हो रोशन। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना महफिल है जवां है हंसी है, पर तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, न जाने मोहब्बत की। खैर बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कैसे पता चले कि आपका जो रियल वाला इंस्टा अकाउंट है वो कौन सा है। तो मैंने अभी चंद लम्हात पहले एक स्टोरी अपडेट की है, आप जाइए और चेक कीजिए कि आपको वो स्टोरी नजर आती है या नहीं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़िशान नासिर लिखेंगे इंस्टा पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26। दिल झूमता है, निगाहों में तू है, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, न जाने मोहब्बत। ये जो लाइन है ना कि मैं नहीं जानता, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, मगर तू हम सफर है तो फिर कोई गम नहीं है। न जाने मोहब्बत की राहों में क्या। याद रखिएगा कि हम सफर सच्चा हो, हक परस्त हो, हक गो हो, हुसैनी हो, तो मंजिल करबला ही होती है। और ये भी याद रखिएगा कि करबला पर साया है, ये सर ही मांगता है। राहों में क्या है, जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है, जो तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है तू जो लम्स तो लम्स है, लम्स तो लम्स है, बिना छुए कहाँ बहलता है, बिना छुए कहाँ बहलता है। लम्स तो लम्स है ना, बिना छुए कहाँ बहलता। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस में, धरा धरा शिकस्त ही हुआ। रजा है क्या तेरी दिलो जहां दबा किया, सजा भी क्या तेरी वज़ा को बेवज़ा किया, दोबारा जिंदगी से यूं मुझे जुदा किया, कहाँ कहाँ फिर मैं ढूंढता, रज़ा है क्या तेरी दिलो जहां दबा किया, सजा भी क्या तेरी वज़ा को बेवज़ा किया, दोबारा जिंदगी से यूं मुझे जुदा किया, कहाँ कहाँ फिरूं मैं ढूंढता। जहाँ छोड़ कर गया था तू एक दिन, जहाँ छोड़ कर गया था तू एक दिन, मैं मौजूद हूँ वहीं अब तक,
तेरे लम्स का एहसास, तेरे जिस्म की खुशबू मेरे चारों ओर है। मैं नहीं जानता था इश्क के इन शराबों को, जब तू पास नहीं होगा तो चार सू होगा, चार सू होगा। जहां तू ही मेरा लिबास है, जहां तेरी ही बस तलाश है, वहां जहां तुझी खत्म आस है, वहीं शुरू वहीं दफन जान है, जहां तू ही मेरा लिबास है, तुम साथ होते तो बात और होती, तुम साथ होते तो बात और होती। अब की बारिश तो महज पानी है, अब की बारिश तो महज पानी है। ये जो लोग तेरे नाम पे पत्थर मारते हैं ना, इनसे ये शिकवा नहीं है। तो पत्थर मारते हैं, इनसे ये शिकवा है। इतने जल्दी थक क्यों जाते हैं, एक हाथ से क्यों मारता है। ये गिला जानते हो क्यों है, मेरी नस में मौजूद आखिरी लहू का कतरा तेरे लिए है, तेरे लिए है। मुझे किसी ने कहा था कि तुम बहुत खतरनाक हो। अपने जज्बात को काबू में रखना और दूसरों के जज्बात को बेकाबू करना जानते हो। कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसता पर अंदर से हाय। जनाब, मेरा नाम ज़िशान नासिर है। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात की रात 10 से लेकर 12 बजे तक और 12 से लेकर 2 बजे तक हर इतवार को। और आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें, मुझ तक पहुंचना चाहें तो इंस्टाग्राम पे ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26। दैट इज़ द ईजीएस्ट वे मुझ तक पहुंचने के लिए। उसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी ज़िशान नासिर लिखोगे, मेरा फ़ैन पेज आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैसेज करके मुझे आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हो। अल्लाह आपको ईमान के साथ रखे, कुल्ले ईमान के साथ रखे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाके मांगना पड़े, ज़रूर मांगिए। खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद न यार दामन, दूहा जहाना दाओ साडा जामन। वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। इस कलाम के आसपास कहीं मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। सुन ले मेरा सवाल
जीना मुहाल जी से बनी लाल, मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां, दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां, सुन ले मेरा सवाल जी से बनी लाल, अब तो जीना मुहाल जी से बनी लाल, मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां। हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अब जुमेरात की रात 10 बजे। टिल देन अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम करते हुए कोई बात जो आपकी समातों पर गिरा गुजरी हो मुझे माफ कर दीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट टाइम, सब दा भला सब दी खैर, कुल आलम दी खैर, जिथा पैर होवे उथा खैर होवे, उन्हां दे सदके साडी भी खैर। हक मौजूद, सदा मौजूद, पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।